एक ओवरसीज़ प्रदेश में बैठ के तो अपने वालदैन का और बहन भाइयों का ख्याल करता है, दीगर रिश्तेदारों का ख्याल करता है। अब चूंकि वो प्रदेश में रोज़गार उसका बन जाता है तो उसके बाद वो वहाँ पर ही सेटल हो जाता है। पाकिस्तान में आए, शादी की, बीवी को भी साथ ले गए, फिर बच्चे वहाँ हो गए, फिर वालदैन को भी ले गए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कभी सगे बहन भाई पाकिस्तान में होते हैं तो कभी जो है चचाजाद बहन भाई जो है वो पीछे होते हैं। तो उसने की जो वरासती ज़मीन होती है, ज़री रकबा, दुकान, मकान, प्लाट वगैरह, उस पर रिश्तेदार ही जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो मेरा ओवरसीज़ को यही मशवरा है, बहुत सारी वीडियोस में दिया है कि आप पहले दिन से अपनी जो वरासती ज़मीन है, मकान है, दुकान है, उस पर अपना हक जताएं, उसके किराए अपने अकाउंट में वसूल करें। जब भी पाकिस्तान में चक्कर लगाएं, अपनी चीज़ों को खुद से रिकॉर्ड को चेक करें ताकि कोई भी आपका रिश्तेदार जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा न कर पाए। जब भी आप अपने रिश्तेदारों पर आंखें बंद करके एहसान करते हैं तो फिर ये मसाइल होते हैं। हज़रत अली का कौल है, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज जो है वो सबसे पहले जो है अपने ही रिश्तेदारों के हसद का और शर का शिकार होते हैं, और इसकी बड़ी वजह आंखें बंद करके उन पर इत्माद करना, उन पर तरस खाना और अपनी प्रॉपर्टी फ्री में उनको इस्तेमाल करने के लिए देना है। लिखत पढ़त के बगैर, मुआहदा किए बगैर किसी भी रिश्तेदार को, बहन भाई को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल के लिए ना दे। उनका हिस्सा जो है वो लेना और अपना हिस्सा फ्री में किसी को देना।